आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का चैप्टर लाइंस एंड एंगल्स का एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 के अकॉर्डिंग हमारे पास PQ और RS दो मिरर हैं और दोनों के दोनों मिरर जो हैं एक दूसरे के पैरेलल हैं। AB एक इंसिडेंट रे है जो स्ट्राइक हो रही है आपके पास PQ मिरर पर, और ये इंसिडेंट होने के बाद यहाँ पर हमारे पास स्ट्राइक होती है और स्ट्राइक होने के बाद ये यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाती है और रिफ्लेक्ट होने के बाद ये इंसिडेंट होती है हमारे पास RS मिरर पर, और फिर स्ट्राइक होने के बाद ये अगेन रिफ्लेक्ट हो जाती है। ठीक है, हमें ये बात प्रूफ करनी कि जो ये हमारे पास AB है हमें इसको CD के पैरेलल दिखाना। क्या दिखाना हमें इसे? CD के पैरेलल दिखाना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहला काम हमारा क्या होता है, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारे पास क्वेश्चन में क्या डेटा गिवन है। सबसे पहले हम लिखते हैं जो जो हमें गिवन है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमारे पास ये गिवन है कि जो मिरर PQ है वो पैरेलल है मिरर RS के। PQ पैरेलल है आपका RS के। ठीक है, बस इतना ही गिवन है आपके पास। और हमारे पास AB इंसिडेंट रे है मिरर PQ पे। ठीक है, और हमारे पास स्ट्राइक होने के बाद ये रिफ्लेक्ट हो जाती है यहाँ से, और यहाँ पे इंसिडेंट होती है यहाँ पे RS पे, और यहाँ से भी आपके पास ये रिफ्लेक्ट हो जाती है। ठीक है, ये गिवन है हमारे पास और हमें ये बात प्रूव करनी है। प्रूव क्या करना, देखो हमारे पास प्रूव करना है हमें, टू प्रूव, ये बात प्रूव करनी है हमें कि जो आपकी AB है, AB जो रे है आपकी रे AB वो पैरेलल है रे CD के। ये बात हमें प्रूव करनी है। ठीक है, ओके। इस बात को प्रूव करने के लिए हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा थोड़ा सा। ठीक है, तो हम एक थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। मान लिया हमारे पास ये परपेंडिकुलर है आपका BM। ठीक है, तो हम कंस्ट्रक्शन करते हैं, हमारे पास कंस्ट्रक्शन करते हैं। हमारे पास कंस्ट्रक्शन क्या कर रहे हैं, हम ड्रॉ किया हमने BM, हमने BM ड्रॉ किया परपेंडिकुलर किस पे, PQ पे। एंड एक परपेंडिकुलर और ड्रॉ करते हैं हम CN जो परपेंडिकुलर है, CN परपेंडिकुलर ड्रॉ करा हमने RS पर। ठीक है, अब ये परपेंडिकुलर ड्रॉ क्यों करें ये बात भी अभी बताएंगे हम। ठीक है, फिलहाल आप इतना ही समझो कि हमने ड्रॉ कर ली। ठीक है, मान लिया हमारे पास ये वाली इंसिडेंट रे हमारे पास इस परपेंडिकुलर के साथ मान लिया एंगल 1 बना रही है। ठीक है, और हमारे पास यहाँ पे एंगल 2 बना रही है। ठीक है, और यहाँ पर ये वाला एंगल हमारे पास मान लिया 3 बना रही है, और ये बना रही है आपका 4। ठीक है, तो अब देखो अगर आपको AB को CD के पैरेलल दिखाना है तो आपको एंगल ABC मतलब एंगल 1 प्लस एंगल 2 को इक्वल दिखाना पड़ेगा एंगल BCD के, मतलब एंगल 3 प्लस एंगल 4 के। ठीक है, तो अगर आपको AB को पैरेलल प्रूफ करना है CD के, दैट इज़ आपको ये प्रूफ करना पड़ेगा कि एंगल ABC को इक्वल दिखाना पड़ेगा आपके इस वाले एंगल को, पूरे को एंगल ABC को इक्वल दिखाना पड़ेगा BCD के। ठीक है, ओके। तो प्रूफ देखो इसका, हमारे पास प्रूफ देखते हैं, चलो। ठीक है, अब प्रूफ करने से पहले एक बात समझो आप कि जो इंसिडेंट एंगल होता है, ठीक है, मान लिया यहाँ पे बताता हूँ मैं आपको। देखो हमारे पास मान लिया हमारे पास ये एक मिरर है, ये क्या है आपका एक मिरर है। ठीक है, और एक रे यहाँ से इस पर स्ट्राइक हुई, इंसिडेंट हुई। ठीक है, और इंसिडेंट होने के बाद यहाँ पे स्ट्राइक हुई, और स्ट्राइक होने के बाद यहाँ से क्या होगी, वो रिफ्लेक्ट होगी। ठीक है, और हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया यहाँ से ही, तो ये वाला जो एंगल बनता है इसे कहते हैं हम इंसिडेंस एंगल। क्या कहते हैं हम इसे? इंसिडेंस एंगल। इसे हम I से डिनोट करते हैं। ठीक है,
और ये होता है हमारे पास रिफ्लेक्ट एंगल, इसे हम आर से डिनोट करते हैं। तो इंसिडेंट एंगल इक्वल होता है रिफ्लेक्ट एंगल के। ये बात बच्चों आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही हो रहा, ये वाली रे कौन सी है आपकी, इंसिडेंट रे है, तो ये यहाँ पे हमारे पास इस वाले मिरर पे इंसिडेंट हो रही, ठीक है। इंसिडेंट होने के बाद यहाँ पर ये इंसिडेंट होने के बाद यहाँ से रिफ्लेक्ट हो रही, ठीक है। रिफ्लेक्ट होकर यहाँ पे इंसिडेंट हो रही और यहाँ से भी रिफ्लेक्ट हो रही। तो आपको अगर इसे इसके पैरेलल दिखाना है तो ये पूरा एंगल इस पूरे एंगल के इक्वल दिखाना पड़ेगा, क्योंकि हमें पता है कि अगर आपको दो लाइन को पैरेलल दिखाना तो उनके ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या दिखाने पड़ते हैं, इक्वल। तो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएंगे इसके, ठीक है। और ये इक्वल दिखा देंगे तो ये लाइन इसके क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। तो देखो हमारे पास अब क्या करेंगे हम, अब यहाँ पे हम लिखेंगे हमारे पास बिकॉज हमारे पास बिकॉज हमारे पास इंसिडेंस एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल होता है हमारे पास एंगल ऑफ रिफ्लेक्ट के, ठीक है। दैट इज यानी कि ये यहाँ पे हमारे पास देखो कौन सा रिफ्लेक्ट एंगल है, रिफ्लेक्ट एंगल है हमारे पास 2 और इंसिडेंस एंगल कितना है 1, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या बना, यहाँ से बना आपके पास कि एंगल 1 इक्वल है किसके, एंगल 2 के। इसे हम इक्वेशन फर्स्ट कह देते हैं, ठीक है। सिमिलरली आप यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला एंगल क्या है आपके पास, इंसिडेंस एंगल, और ये क्या है, रिफ्लेक्ट एंगल। तो एंगल 3B इक्वल होगा किसके, एंगल 4 के। इसे इक्वेशन सेकंड कह देते हैं, ठीक है। इसके बाद अब देखो हमारे पास बिकॉज PQ पैरेलल है RS के और BM और CN इन पे परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब ये भी आपस में क्या होंगे, पैरेलल होंगे, ठीक है। तो नाउ हमारे पास यहाँ देखो, नाउ बिकॉज PQ पैरेलल है आपका RS मिरर के, ठीक है, एंड BM परपेंडिकुलर है किस पर, PQ पर, एंड CN परपेंडिकुलर है किस पर, RS पर। कहने का मतलब ये हुआ कि ये लाइनें भी पैरेलल हैं और ये वाली लाइनें भी क्या हैं, पैरेलल हैं, ठीक है। और ये इसकी क्या हुई, ट्रांसवर्सल बन रही, ये वाली लाइन इसके पैरेलल, ये इनकी ट्रांसवर्सल। तो ये कौन सा एंगल हुए, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो वहाँ पे देखो ये वाला एंगल कौन सा बनना है, ये बनना है एंगल 2 और यहाँ पे एंगल क्या बनना है आपका 3, ठीक है। तो यहाँ हम ये लिखने वाले कि बिकॉज क्या BM परपेंडिकुलर होगा किसके, CN के, क्योंकि देखो हमारे पास ये वाली लाइन इसके पैरेलल और ये इस पे परपेंडिकुलर है, तो ये आपस में भी क्या होंगे, पैरेलल होंगे, ठीक है। तो दैट इज़ पहले ये लिख देते हैं, दैट इम्प्लाइज क्या कि जो BM है वो भी पैरेलल है किसके, CN के, इन दोनों बात से, ठीक है। और जब ये पैरेलल हैं दैट इज़ हमारे पास यहाँ से क्या बनना, दैट इम्प्लाइज एंगल 2 किसके इक्वल होगा, ये वाला एंगल 2 इक्वल होगा किसके, एंगल 3 के। कौन से एंगल है हमारे पास, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 3। देखो हमें क्या प्रूव करना है, हमें ये प्रूव करना है कि एंगल ABC इक्वल है एंगल BCD के। मतलब ये वाला पूरा का पूरा एंगल इस पूरे एंगल के इक्वल हमें प्रूफ करके लाना, मतलब 1 + 2 को 3 + 4 के इक्वल दिखाना है, ठीक है। अब हम इसी इक्वेशन की हेल्प से करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हमारे पास लिखेंगे हम फ्रॉम इक्वेशन 3 क्या कह रही है हमारे पास, इक्वेशन 3 क्या कह रही है हमें, वो कह रही है कि एंगल 2 जो है वो इक्वल है किसके, एंगल 3 के। इस इक्वेशन को क्या लिख सकता हूँ मैं, ये भी लिख सकता हूँ मैं इस इक्वेशन में दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई अगर मैं कर दूंगा, सेम रूल लगा दूंगा दोनों तरफ, ठीक है।
तो कोई फ़र्क तो पड़ने का नहीं। तो हमने दोनों तरफ कितने मल्टीप्लाई कर दी, 2 से मल्टीप्लाई कर दी, ठीक है। अब 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद इसे हम क्या लिख सकते हैं, देखो हम इसे लिख सकते हैं एंगल 2 प्लस एंगल 2, और इसको क्या लिख सकते हैं, एंगल 3 प्लस एंगल 3, ठीक है। अब यहाँ देखो आप, एंगल 2 की वैल्यू कितनी है, एंगल 1, ठीक है। तो दैट इम्प्लाइज हम इसमें इक्वेशन 2 और इक्वेशन फर्स्ट का यूज़ करेंगे इस वाली लाइन में, ठीक है। इस वाली जो इक्वेशन है इसमें हम इक्वेशन फर्स्ट और इस इक्वेशन सेकंड का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो एंगल 2 की जगह लिख सकते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 2, ठीक है, क्योंकि हमें क्या दिखाना, 1 प्लस 2, इस वाले एंगल 2 को हम छेड़ने के नहीं बिल्कुल भी, ठीक है। और इस वाले एंगल 3 को भी नहीं छेड़ने के हम। तो इस वाले एंगल 3 की देखो, एंगल 3 की वैल्यू किसके इक्वल है, एंगल 4 के, तो इस वाले 3 की जगह लिख सकते हैं एंगल 4, ठीक है। यहाँ पे यूज़ कर दिया हमने यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। तो देखो हमारे पास एंगल 1 प्लस एंगल 2, इन दोनों का सम कितना बनना, ए बी सी, एंगल ए बी सी। तो दैट इम्प्लाइज एंगल ए बी सी इक्वल आ जाएगा आपके पास एंगल बी सी डी के, एंगल बी सी डी के। यही बात तो हमें प्रूव करनी थी, क्योंकि अगर आपके पास ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं तभी तो आपकी लाइनें पैरेलल होती हैं, ठीक है। तो दैट इम्प्लाइज देयरफॉर हम कह सकते हैं ये कौन सा एंगल है आपके पास, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। तो दैट इम्प्लाइज हम कह सकते हैं कि ए बी पैरेलल है किसके, सी डी के, क्योंकि अगर लाइनें पैरेलल होती हैं तो ऑल्टरनेट इंटीरियर इक्वल होते हैं। अगर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है दैट इम्प्लाइज लाइनें क्या होती हैं, पैरेलल, ठीक है। हैंस प्रूव्ड। बात समझ में आई। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।